हाय दोस्त, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ऊष्मा पढ़ लेते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं, हीट किसे कहते हैं, जो कि आपके विज्ञान का एक चैप्टर है। ऊष्मा, हीट और टेम्परेचर और ऊष्मा गतिकी। तो आज हम क्या देख लेंगे, ऊष्मा किसे कहते हैं, देख लेते हैं। आज क्या देख लेंगे, ऊष्मा किसे कहते हैं, हीट। आज क्या देख लेंगे, ऊष्मा। देखो, ऊष्मा को समझने से पहले अभी हम समझेंगे ऊष्मा क्या होती है। ऊष्मा का मतलब ये होता है कि जब हम गर्मी और ठंडी, जब हम सर्दी, गर्मी, ठंडी का अनुभव करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम ऊष्मा कहते हैं, उसको हम हीट कहते हैं। जब हम गर्मी या ठंडी का अनुभव करते हैं, जैसे इस समय मैं ये इनर पहने हुआ हूँ, तो मौसम बाहर का ठंडा है, तो मैं ये मुझे क्या फील हो रहा है, ऊष्मा, हीट, मुझे ऊष्मा फील हो रही है ना। क्यों हीट, क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर नॉर्मली मेरी बॉडी से ज़्यादा कम है, तो मुझे ऊष्मा का अनुभव हो रहा है। ठीक है। और क्या होता है इसमें, जब दो चीज़ें आपस में, इसकी एक और डेफिनेशन है ऊष्मा की, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में लाई जाएंगी, जैसे मैं हूं और आप दोनों आमने सामने आ जाओ, तो जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा वो ज़्यादा बोलेगा। क्यों, क्योंकि ऊष्मा का नियम है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगी। क्या करेगी ऊष्मा, जब दो वस्तुएं, मान के चलो एक ये भाई साहब हैं और ये एक भाई साहब है, ठीक है, दोनों लोग हैं, और यहाँ पे ये है मेरे संदीप सर, ये है संदीप महेश्वरी सर। कौन सर हैं, संदीप महेश्वरी सर, और ये मैं हूँ। तो जब ये बताओ, अब हम दोनों आमने सामने हो जाएं, संदीप सर और मैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन भाई ज्ञानी कौन है, संदीप सर, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। तो अब एनर्जी या ज्ञान, कुछ भी कह लो, अब हम इनसे अर्जित करेंगे, क्योंकि हीट का भी यही नियम है, जब दो वस्तुएं साथ पास आएंगी तो जो हाई टेम्परेचर होगा वो लो की तरफ फ्लो करेगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या होती है कि तब तक फ्लो करेगा कि जब तक दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि समझो, जैसे कि तुम कहीं रहते हो, जैसे तुम ऑटो मान लो, कोई ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा नहीं होता, हाँ, उस पर बैठे हो और ई रिक्शा कहीं जा रहा है ढाल पे, जैसे बंधा है या कहीं भी है, तो उस ढाल पे जा रहा है, तो अब उसको तुम ऐसे छोड़ दो, रिक्शा को ऐसे ढाल पे छोड़ दो, तो वो फ्लो करता हुआ चला जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि उसका तल बराबर ना हो जाए। यही सेम ऊष्मा का नियम है। ठीक है, आप समझो ऊष्मा क्या कह रही है। और ऊष्मा, इसकी जो मात्रा होती है, या कैलोरी या जूल होगी। क्या होगी, कैलोरी या जूल। याद रखना, ये इसके क्या है, मात्रक है इसका ये। ठीक है, कैलोरी या जूल, और तब तक फ्लो करके तब तक कि बराबर ना हो जाए। ठीक है, समझ में आया। ऑटो तब तक चलेगा जब तक कि वो समतल पे ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि अब ऊष्मा और कार्य, अब ऊष्मा और कार्य ये एनर्जी के ही एक रूप हैं। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और हमें ठंडी लग रही है, ये क्या है, ऊष्मा है, मतलब मेरा बोलना एक कार्य है, बट मुझे ठंडी लगना ये ऊष्मा का रूप है। और ये दोनों क्या है, हीट और वर्क, ये दोनों किसके रूप हैं, एनर्जी के रूप हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं तो ये एनर्जी जा रही है, बट हमें ठंडी लग रही है, ये ऊष्मा का रूप है। अब यहाँ पे एक भी और बात कही है कि जब हम हीट का, ऊष्मा का संचरण होगा, स्थानांतरण होगा, तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी आपकी, कि टेम्परेचर ही मायने रखेगा। मतलब अगर ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे तापमान चीज़ें चलेंगी, लेकिन जब एनर्जी की, जो वर्क की बात आएगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर की कोई बात नहीं होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में तुम देख रहे हो कहीं कुछ स्वेटर वगैरह नहीं होगा, क्योंकि बोलने में या काम करने में टेम्परेचर मायने नहीं रखता है, लेकिन हीट का ट्रांसफ़र करने में टेम्परेचर मायने रखता है। तो यहाँ पे कहने की बात ये हुई है
कि जब हम ऊष्मा की बात करेंगे तो ऊष्मा मतलब सिर्फ होता है कि टेम्परेचर का संचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पे टेम्परेचर का संचरण होना ही क्या कहलाता है, ऊष्मा। और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, संदीप सर से मेरे में जो आएगी वो क्या होगी, ठीक है। बट वर्क क्या होता है, वर्क होता है कि हम कोई फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। वर्क क्या होता है कि हम कोई फोर्स लगाएं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी भी वस्तु का। ये क्या हो, जैसे कि ये मार्कर है, हमने धक्का दिया, यहाँ चला गया, ये एक वर्क हो गया, ठीक है। इसके लिए कोई ये तो नहीं हुआ कि भाई जनवरी में नहीं जाएगा,